वेलकम टू फ्रेम बाय फ्रेम, जहाँ हम आपको फिल्मों के अलावा उन स्टोरीज के बारे में भी बताते हैं जिनसे ये फिल्म इंस्पायर्ड होती है। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज के बारे में, जो इंडिया के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस मर्डर केसेस में से एक पर बेस्ड है, द इंद्रानी मुखर्जी केस। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर, पावर और एक डार्क सीक्रेट का छुपा सच है। इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि एक मदर डॉटर रिलेशनशिप का खतरनाक मोड़, एक हाई प्रोफाइल फैमिली का डाउनफॉल और एक सस्पेंस जो अब तक दुनिया को शॉक कर रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और केस की असली कहानी को समझते हैं। 2015 में इंद्रानी मुखर्जी, जो कि ऑनर थी 9XM चैनल की, हाँ वही जिसपे ऑलमोस्ट हर 90s किड ने वाइब किया है, इंद्रानी को कैसे अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। इस शॉकिंग मर्डर केस ने मीडिया को स्टिर कर दिया था और अब नेटफ्लिक्स ने इसे एक ग्रिपिंग वेब सीरीज में बदल दिया है। वेब सीरीज में केस को एक थ्रिलर की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसमें ऑडियंस को सस्पेंस और ड्रामा का पूरा डोज मिलता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो ये केस सिर्फ एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। ये एक लैबिरिंथ था जिसमें पावर, ग्रीड और बिट्रेयल का छुपा खेल था। वेब सीरीज ने फोकस किया है इंद्रानी की ग्लैमरस लाइफ और उसके फैमिली डायनामिक्स पर। एक मदर जो कि दुनिया के सामने अपनी बेटी को अपने सिस्टर बोल के प्रेजेंट कर रही थी, एक हस्बैंड जो अनजान लगता है सब ड्रामा से, और एक डॉटर जो अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रही है। जहां रियल लाइफ में इंद्रानी का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, अपनी बेटी को अपनी ही सिस्टर कहना, और उस सिस्टर का यानी कि शीना का इंद्रानी के सौतेले बेटे से अफेयर, यानी कि शीना का अपने ही भाई के साथ, सौतेले भाई राहुल मुखर्जी के साथ अफेयर को, व्हाट द फक। वेब सीरीज ने इस टेंशन को काफी इफेक्टिवली दिखाया है। इंद्रानी का चालाक और कंट्रोलिंग नेचर स्क्रीन पर काफी इंटेंस लगता है, जो रियलिटी के क्लोज लगता है। रियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इंद्रानी के ड्राइवर ने पुलिस के सामने कन्फेशन दिया। ये कन्फेशन शीना के मर्डर का सबसे बड़ा प्रूफ था। वेब सीरीज में इस कन्फेशन और इन्वेस्टिगेशन को ड्रामेटाइज किया गया है, जहां पुलिस को एक एक करके मर्डर के सबूत मिलते हैं। लेकिन जो चीज वेब सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो है सस्पेंसफुल पेसिंग। ये शो ऑडियंस को एंगेज रखता है, लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग थी। रियल लाइफ में पुलिस ने डिटेल्स कलेक्ट करने में काफी वक्त लगाया था, जबकि सीरीज में हर इवेंट एक क्विक रिवील जैसा लगता है। वेब सीरीज में इंद्रानी मुखर्जी कैरेक्टर शातिर, रूथलेस और मैनिपुलेटिव दिखाया गया है। एक्ट्रेस ने उसकी ग्लैमरस और कैलकुलेटिव साइड को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। लेकिन क्या रियल इंद्रानी भी वैसी ही थी? सच तो ये है कि मीडिया के रिपोर्ट्स और कोर्टरूम टेस्टिमनी ने उनके एक कोल्ड ब्लडेड प्लानर होने का जिक्र किया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के कई एंगल्स को अब तक पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। ये वेब सीरीज कहानी को फिक्शनलाइज जरूर करती है, लेकिन इंद्रानी का कैरेक्टराइजेशन रियलिटी के काफी करीब था। वो एक ऐसी वुमन थी जिसे अपने इमेज, अपने सीक्रेट्स और अपने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार दिखाया गया है। वेब सीरीज का क्लाइमेक्स कोर्टरूम ड्रामा के साथ खत्म होता है, जहां जस्टिस को सस्पेंस आखिरी सीन तक इंटैक्ट रखता है। लेकिन रियल लाइफ केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब तक केस का वर्डिक्ट फाइनल नहीं आया और कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को एक सिनेमैटिक क्लोजर दिया है, लेकिन असली कहानी अभी भी कोर्ट्स के अंदर चल रही है। क्या शीना बोरा का सच में इंद्रानी ने मारा? क्या पीटर मुखर्जी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था? ये सब सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। इस वेब सीरीज के रिलीज के बाद लोगों का इंटरेस्ट इस केस में फिर से जाग गया है। सोशल मीडिया पर लोग अपने थ्योरीज शेयर कर रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि असली कहानी में और क्या बाकी है। सीरीज ने पब्लिक के अंदर एक नई क्यूरियोसिटी जगाई है, जो शायद इस केस को मीडिया के सामने फिर से ले आए। लोगों को अब इस केस में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि फैसिनेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर, क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्स है, और नेटफ्लिक्स का ये वेब सीरीज इस फैसिनेशन का और बढ़ाता है।
तो दोस्तों ये थी द इंद्रानी मुखर्जी केस, एक रियल लाइफ कहानी जो अब एक ग्रिपिंग वेब सीरीज के रूप में देखने को मिलती है। ये सीरीज ड्रामा और थ्रिल का पूरा डोज देती है, लेकिन असली जिंदगी में ये कहानी अभी भी एक अनफिनिश्ड मिस्ट्री है। क्या आपको लगता है कि वेब सीरीज ने केस को ठीक तरह से दिखाया है, या आपको लगता है कि असली केस ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शॉकिंग था? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए फ्रेम बाय फ्रेम को, जहां हम आपको लेके आते हैं सिनेमा और रियल लाइफ के बीच का कनेक्शन। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।